नमस्कार, मंजू डॉट फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में हर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह जैसी व्याधियों से परेशान है और सब कोई ऐसे में कुछ ना कुछ नुस्खा, दवा पानी, अपना घरेलू इलाज सब लोग करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ भी इलाज करने के बाद हमें आराम नहीं मिलता और हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें बजाय फ्रस्ट्रेशन के हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही आपको लूप होल्स जहाँ जहाँ हम गलतियाँ करते हैं इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि हमें वो मालूम चले और हम उन चीज़ों को सुधार में लेके आए। फ्रेंड्स, सबसे पहली भूल जो हम करते हैं वो है इलाज में देरी। शुरू में तो हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हल्की सी खराश है, हल्का सा कुछ है, तो उस वक्त तो हम सोचते हैं कि अभी तो गुजारा हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, बल्कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है। शुरुआत में ही अगर हम उसको इलाज कर देंगे तो वो बिगड़ने नहीं पाएगा। बिगड़ने के बाद तो फिर बुखार भी चढ़ जाता है, साथ में ही फिर कुछ नाक से संबंधित है, फिर गले में भी हो गया, फिर पूरे शरीर में हरारत होने लगती है। तो इंग्लिश में कहावत आपने सुनी होगी, निप द एविल इन द बड। तो बुराई को शुरुआत में ही उखाड़ के फेंक दो। हम लोगों को बीमारी के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। शुरुआत में ही हल्का सा कुछ हुआ तो गरारे से कर लिया, या एक बार बस शहद में कुछ मिला के हमने ले लिया तो सुबह तक हम ठीक मिलेंगे। तो इसी तरीके से हमें इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। बाद में नुस्खों को ब्लेम करते रहें, उससे कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है भोजन से संबंधित। हम इलाज तो किए जा रहे हैं, कोई नुस्खा किए जा रहे हैं, एक एक हफ्ता बीत जाता है, आराम ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि साथ में हमने भोजन पे तो ध्यान दिया ही नहीं। क्या हमें खाना नहीं है वो, और साथ में क्या हमें खाना है, पथ्य क्या है हमारे लिए, कुपथ्य क्या है, उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमको हल्का सा कुछ खांसी, जुकाम, वटेवर जो भी है, रात को अगर हमने चावल खा लिया, पोहा खा लिया, गाजर मूली कोई ठंडी चीज़ खा के सो गए, तो सुबह तक डेफिनेटली बड़ा हुआ मिलेगा। और अगर ऐसे में हमने गुड़, खजूर, कोई मिस्सी रोटी, बेसन का कुछ खाया, तो डेफिनेटली वो नुस्खे को हेल्प करेगा, उसका सपोर्ट करेगा। तो हम अपनी गलतियों पे तो ध्यान देते नहीं है क्या कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि विश्वास उठने लगता है हमारा नुस्खों से। तो हमें अपनी गलतियां भी सुधारनी होगी, हमें अपने भोजन का भी ध्यान रखना होगा। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जब सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो हमारे लिए क्या पथ्य है और क्या कुपथ्य है। दोस्तों, इंग्लिश दवाइयों में और हमारी जो देसी दवाइयाँ होती हैं उनमें फ़र्क होता है। इंग्लिश दवाइयों की तरह हमें अपने नुस्खे को एक साथ फाँक लेना नहीं होता है, एक साथ उसको गटक लेना नहीं होता है। कोई भी नुस्खा हम कर रहे हैं, शहद में मिला के मान लो हमने जायफल लिया, या फिर अदरक हमने उसमें कस के डाली, हल्दी डाली कस के, तो हमें उसको धीरे धीरे उसको चाटना होता है। या फिर किसी के दाने मोटे हैं उसमें, तो उसको धीरे धीरे अच्छे से उसको चबा के उसका रस लेना होता है। गरारे कर रहे हैं तो बस एक बार लिया और स्पिट कर दिया, ऐसे नहीं करना होता। उसको हमें थोड़ा यहाँ पे पर्पस क्या है कि यहाँ की सिकाई हो, यहाँ की उसको मलहम की तरह वो लगता हुआ गले से नीचे पेट में जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है प्रेजेंट उसको भी वो दूर करे। पेट में जाके तो वो एक गर्मी इम्पैक्ट डाल के वो बीमारी जो ठीक करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ से भी असर करे। अदरवाइज क्या होता है जनरली कि हमने कुछ भी गरम गरम चीज़ें ली और वो पेट में जाके गर्मी तो उत्पन्न कर देंगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो मिल जाएंगे हम लोगों को उस नुस्खे के, लेकिन जो हमने तरीके से नहीं लिया, उसको चबा कर चाट कर धीरे धीरे गटक जाते हैं, तो वो यहाँ से बीमारी दूर होगी ही नहीं। तो इसलिए हमको कोई भी नुस्खा करना है तो वो धीरे धीरे उसको टाइम देते हुए, चाहे गरारे है, चाहे शहद में कुछ मिला के लिए, उसको टाइम देते हुए हमको करना चाहिए। एक और जो हम भूल करते हैं दोस्तों, वो ये है कि लैक ऑफ पेशेंस। मतलब हम नुस्खे पे विश्वास ना करते हुए, या फिर थोड़ा सा उसने आराम दे दिया जो भी है, हम उसको फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर हम उसको निभा के लेंगे तो वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा और वो दोबारा हमको होने से बचा के रखेगा। टाइम लगता है। इंग्लिश दवाइयों में भी कोर्स होता है 7 दिन 5 दिन, और नुस्खे को हमें लेना है कि जादू की पुड़िया की तरह, जादू की गुड़िया की तरह वो हमारे ऊपर आराम करे। ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने 2 दिन लिया फिर छोड़ देंगे, फिर 2 दिन लेंगे फिर छोड़ देंगे, आप 1 महीना भी आप करते रहिए इलाज, कई बार वो खांसी जुकाम नहीं भागता है। आराम आ रहा है जिस भी उपचार से आपको, उसको पूरा 1 हफ्ता हमको कंटिन्यू करना चाहिए ठीक होने के बावजूद भी। दोस्तों, जो हम 5वीं भूल करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम लोग कोई भी इलाज करते हैं तो उसके बाद अपने शरीर को गर्मी नहीं देते हैं। जैसे कि हमने हलवा खाया और उसके बाद फिर हम कुछ भी काम करने बैठ गए। दोस्तों, ऐसा करेंगे तो वो हमको गर्म सर्द हो जाएगी और वो बीमारी बिगड़ जाएगी। क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं, सर्दी में हमको बीमारी हुई है तो वो ठंड की वजह से ही हुई है ना, और वो कफ की वजह से ही हुई है। और इसीलिए हम क्या गरम गरम चीज़ें भी लेते हैं। तो ठंड लगी, हमने गरम गरम चीज़ें ली, शरीर में तो हम गरमाई दे रहे हैं अंदर से, लेकिन ऊपर से हमने मफलर तक नहीं कवर किया, हमने कैप तक नहीं ओढ़ी। हम दवा लेने के बाद, नुस्खा करने के बाद 15 मिनट लेटे नहीं, सोए नहीं, काम करने लग गए। तो दोस्तों, ऐसे में वो बिगड़ जाती है। तो हमको अगर नुस्खा कर रहे हैं तो उसके बाद शरीर को भी गर्माई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जितने भी ये नुस्खे करते हैं, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि सभी रात को ही किए जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ताकि उसके बाद हम कुछ भी ना खाएं पिए, उसको करके हम सो जाएं। लेकिन जनरली कई भी गड़बड़ कहाँ होती है कि कुछ लोग जो लेट सोते हैं वो पहले दवाई ले लेते हैं, नुस्खा मीन्स, और वो फिर वो बाद में लेट सोते हैं। इन द मीन टाइम क्या होता है कि उनको कुछ भूख लग जाती है, कुछ मन में आया, भूख लगी, फाँक लिया, तो वो कभी भी फिर वो नुस्खा आराम नहीं करेगा। क्योंकि हमें नुस्खे के ऊपर कुछ खाना पीना नहीं होता है, उसको शरीर में जाके अपना काम वो शुरू करता है। और मान लिया कोई अंग्रेजी दवाई लेनी है तो वो हमको पहले ही लेनी होती है। नुस्खा किया फिर उसके ऊपर हमने गोली भी ले ली कोई ना कोई, तो वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। उसके ऊपर कुछ खाना पीना नहीं होता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। और मान लिया जैसे गरारे करने हैं या फिर हमको कोई काढ़ा लेना है तो वो नुस्खे के बाद नहीं करना है, वो हम पहले ले लेंगे गला ताकि साफ हो जाए और उसके बाद हम नुस्खा करेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बताए, तो डेफिनेटली आपको 1 हफ्ते में आराम आने की बजाय 3-4 दिन में ही प्रॉपर आ जाएगा, अदरवाइज बिगड़ जाएगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आशा है आपको मेरे टिप्स काम आ रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए। और कोई भी प्रश्न है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा सब लोगों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।